दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आपका एमटीवी में स्वागत है। दोस्तों, ये विशेष सीरीज है महाकुंभ की। इसमें आपको हर रोज मैं एक नई जानकारी या अपडेट दूंगा, जिससे आप महाकुंभ के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहें। आज बात करूंगा महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियों और उनके महत्व के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लें और समय पर नोटिफिकेशन मिले इसके लिए जो बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन से होगी। पौष पूर्णिमा की शुरुआत सुबह 5:03 पर होगी और समापन रात 3:56 पर होगा। महाकुंभ की शुरुआत इसी शुभ दिन से होगी और 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन होगा। इसी बीच यानी कि 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच विशेष तिथियां हैं, जब महाकुंभ के संगम में आप डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि महाकुंभ में आप किसी भी दिन स्नान कर सकते हैं, लेकिन ये 6 विशेष तिथियां हैं जब शाही स्नान होगा और इन दिनों में स्नान का विशेष धार्मिक महत्व होता है। तो ये 6 तिथियां हैं: 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 2 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। इनमें क्या खास है, ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। दरअसल ये तिथियां बहुत खास हैं, क्योंकि इन तिथियों को ही अखाड़े के शाही स्नान जो होते हैं वो होते हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। पहली तिथि है 13 जनवरी की। इस दिन पौष पूर्णिमा है, अर्थात 13 जनवरी का स्नान पूर्णिमा के दिन है और पूर्णिमा का तो वैसे ही विशेष महत्व होता है। दूसरी तिथि है 14 जनवरी की। इस दिन मकर संक्रांति है, यानी कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात इस तिथि से सूर्य उत्तरायण होना शुरू होते हैं। अब उत्तरायण के समय को देवताओं के दिन कहा जाता है। इसी तिथि से माघ महीने की शुरुआत भी होती है, इसलिए ये बहुत खास तिथि है। तीसरी तिथि यानी तीसरा जो शाही स्नान होगा वो है 29 जनवरी की तिथि। इस दिन मौनी अमावस्या है। वैसे तो हर अमावस्या का महत्व होता है, लेकिन माघ महीने की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रहने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। चौथी तिथि 2 फरवरी की है, यानी कि जो चौथा शाही स्नान होगा वो 2 फरवरी को होगा। इस दिन वसंत पंचमी है। बसंत पंचमी को महाकुंभ स्नान का विशेष महत्व है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं, जिससे आपको शिक्षा, कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता मिलती है। पांचवी तिथि है 12 फरवरी की, यानी जो पांचवा शाही स्नान होगा वो 12 फरवरी को होगा। इस दिन माघ पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवता संगम में स्नान करते हैं और भक्तों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ कल्पवास माघ पूर्णिमा के दिन खत्म हो जाता है, तो इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व है। और छठी तिथि 26 फरवरी की है। इस दिन है महाशिवरात्रि। ये अमावस्या से एक दिन पहले वाली रात है, यानी कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी की रात। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन मां पार्वती और भगवान शिव के मिलन की रात होती है। इसीलिए इस दिन के स्नान से भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। भगवान की कृपा के साथ ही महाशिवरात्रि के दिन इस महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का भी समापन कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ठीक से समझ आ गया होगा कि इन तिथियों के बारे में, इन तिथियों के महत्व के बारे में। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और
इसका जो पहला एपिसोड है जिसमें मैंने महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, इनके अंतर के बारे में बताया है, तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो वो जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाए कि आखिर इस बार महाकुंभ क्यों है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा। वो पहला एपिसोड है और ये दूसरा एपिसोड है। इसी तरीके से मैं हर रोज आपको नई जानकारी देता रहूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक आग्रह है, आप भी अगर थोड़ा और पुण्य कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो इंफॉर्मेशन है इसका लाभ ले सकें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।